है कि पकी हुई चने एवं गेहूं की फसल को काटकर खलिहान में एकत्रित कर संरक्षित करें। चना, अरहर, मटर एवं मसूर की फसल की कटाई के लिए आवश्यक तैयारियां करें। सरसों की फसल की कटाई के लिए आवश्यक तैयारियां करें। किसान भाई गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्था पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रबंधन करें। गेहूं में कंडवा रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर पॉलिथीन में भरकर गड्ढे में जलाकर नष्ट कर दें। ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की शीघ्र बुआई हेतु खेत की तैयारी करें। पिछले दिनों में बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम में बौर झड़ने की संभावना है, अतः नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के घोल का 100 ppm की दर से छिड़काव करें। पौधों में हल्के नींदाई गुड़ाई कर खाद एवं उर्वरक दें। हॉपर के नियंत्रण के लिए तने के चारों ओर चिपचिपी पट्टी लगाएं। नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर, डायबैक व कीटों की रोकथाम के उपाय करें। ग्रीष्मकालीन भिंडी एवं बरबटी की फसल में कीट एवं व्याधियों का निरीक्षण करते रहें एवं आवश्यकता होने पर अनुशंसित कीटनाशकों का प्रयोग करें। सब्जियों में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग कर हल्की गुड़ाई एवं तैयार मटर फसल की तुड़ाई करें। प्याज एवं आलू व लहसुन की तैयार फसलों की खुदाई कर उचित स्थान पर भंडारण करें। सब्जियों के खेतों का निरीक्षण करें एवं कीट प्रकोप होने पर आवश्यकता अनुसार मेलाथियान 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव खुले मौसम में करें। आगामी दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है, अतः अपने पशुओं को छायादार सुरक्षित स्थानों पर रखें तथा बीमारियों से बचाव हेतु समय समय पर पशुओं का निरीक्षण करते रहें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साबुदाना, हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। पिछले दिनों में बादल युक्त मौसम रहने के कारण खुरपका, मुहपका एवं एक टंगिया रोग के फैलने के आसार हैं। बीमारी का टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह से करवाएं। खाली पड़े हुए खेतों में पशुओं के लिए हरे चारे की मई, जून एवं जुलाई माह में उपलब्धता हेतु शीघ्र जुताई कर ज्वार चरी की बुआई करें। मुर्गियों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के उपाय करें। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा था ग्राम मामचोन, जिला शिवपुरी के मधुमक्खी पालक महेश रावत ने। यह मधुमक्खियों में होने वाली बकछूट के कारण व निवारण की जानकारी चाहते हैं। तो महेश रावत जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय मोनवंश हमारे जो है वो रानी अंडे देना प्रारंभ करती है प्रचुर मात्रा में। हमारे मोन वंशों में भीड़ हो जाती है। धीरे धीरे मधुमक्खियां बढ़ती रहेंगी और वो पूरा जब उनके पास ये महसूस करेंगे स्थान हमारे पास नहीं है अब, तो उस स्थिति में क्या होता है कि कई बार हमारे मोन वंश की आधी मधुमक्खियां घर छोड़ करके चली जाती हैं पुरानी रानी के साथ। ऐसे समय में जिन बक्सों में पुरानी रानी ज्यादा हो जाती है वो भी अपनी रानी बदल लेते हैं, तो उस स्थिति में भी पुरानी रानी जो है वो स्वार्म कर सकती है, बकछूट कर सकती है और वो अपना दूसरा परिवार वहाँ दूसरी जगह जाकर के बसा लेते हैं। तो स्वार्म आपका जब निकलेगा तो 20-30 मीटर के आसपास बैठेगा, क्योंकि रानी मधुमक्खी भारी होती है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। तो वो आसपास किसी झाड़ी के ऊपर बैठेगा, तो वहां से अगर आपने स्वार्म पकड़ लिया तो ठीक है। यदि वो आप ध्यान नहीं दे पाए, वो निकलेगा तो आपका हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। यदि मोन पालक अच्छा प्रशिक्षित मोन पालक है तो वो जब हमारा ब्रूड चैम्बर 10 फ्रेम में पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसको सुपर देना चाहिए समय से, ताकि जो एक्स्ट्रा मधुमक्खियां बढ़ रही हैं वो ऊपर के हिस्से में सुपर चैम्बर में अपने नए छत्ते बनाएं, शहद स्टोर करें, ब्रीडिंग करें। तो किसान भाइयों से इसका केवल रोकथाम का एक तरीका यही है कि आप जो है समय से उसमें सुपर चढ़ाएं या विभाजन करें। यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बक्सा स्वार्म करेगा। और ऐसे समय में जब बाहर फूल प्रचुर मात्रा में हो, रानी आपकी प्रचुर मात्रा में अंडे दे रही हो, तो आपका कोई ना कोई जो कर्मचारी है तो वो आपके मोनाले में उपस्थित जरूर रहना चाहिए। यदि स्वार्म होता भी है तो उसको वो पकड़ करके समुचित तरीके से नए उसको बक्सा दे करके, नया मोनग्रह दे करके उसमें बैठा है। किसान भाइयों, यदि आपका स्वार्म हो भी जाता है,
अब कुछ किसान भाई जो नए होते हैं वो प्रशिक्षित नहीं होते कि वो कैसे अब स्वार्म को पकड़ें। तो पहले तो स्वार्म जो निकलेगा वो 10-20 मीटर के आसपास आपके मोह नाले के आसपास किसी छोटे पेड़ के ऊपर, किसी झाड़ी के ऊपर बैठेगा। की जगह बैठ जाए जहाँ पूरा झुंड बना ले, तो आप या तो खाली बक्सा, अगर आपकी रेंज में हो तो खाली बक्सा उसके पास ले आए, उसमें अंडा लार्वा का फ्रेम और एक आध शहद का, जो विभाजन में करते हैं आप वो प्रक्रिया उतने 4 या 5 फ्रेम निकाल करके, जो मधुमक्खियों की संख्या देख करके कि कितने फ्रेम कवर कर लेगी, उतने फ्रेम का निकाल करके आप अंडा लार्वा प्यूपा और शहद और पराग, ये 4-5 फ्रेम निकाल करके यदि तो उस बक्से के अंदर झाड़ लें, उसको टहनी हिला दें, या टहनी अगर पेड़ ऊपर है तो बकछूट थैला आता है जो सफेद कपड़े का बना होता है, उसको आप लेकर के पेड़ पे चढ़ सकते हैं और उस बकछूट थैले की सहायता से स्वार्म को पकड़ सकते हैं। यदि स्वार्म लेकर भी आप नहीं जा सकते, स्वार्म बैग लेकर भी नहीं जा सकते, तो एक लंबा बांस आप ले सकते हैं और बांस में कील लगा करके उसके ऊपर फ्रेम लटका लें, ब्रूड का फ्रेम, और उसको मधुमक्खियों के झुंड के पास लगाएं, लंबे फ्रेम उसमें बांध करके, और सारी जब आप उसको फ्रेम को मधुमक्खियों के पास लगाएंगे तो सारी मधुमक्खियों का झुंड उसके ऊपर आ जाता है। वो देखता है कि भाई यहाँ बच्चे हैं, अंडा भी है, लार्वा भी है, तो उसके ऊपर आ जाते हैं और धीरे धीरे उसको एक एक करके, जैसे एक बार आ जाए उसको डाल दिया, फिर दूसरा फ्रेम लगाया, 2 बार आ गया, फिर तीसरा लगाया, आ गया। तो जब रानी आ जाएगी तो सारी मधुमक्खियां स्वतः ही उसकी गंध से और उसकी आवाज से उस मौन वंश में आ जाती हैं। जब पूरा का पूरी मधुमक्खियां उसमें आ जाएं आपके मौन ग्रह में, उसको फिर ला करके आप उसी मौन नाले में कहीं पे भी यथास्थान देख करके उसको रख सकते हैं। वो फिर वापस उसमें नहीं जाएगा और उसको नई छत्ते दे करके, नई सीट दे करके आप उसको नई एक जैसे मौन वंश आपका नया हो गया और उसको बैठा सकते। तो एक बात किसान भाई और ध्यान रखें कि जो स्वार्म होता है वो बहुत तेजी से नए छत्तों का निर्माण करता है, क्योंकि वो घर से शहद वगैरह पूरा पी करके चलता है, तो उसकी जो मोम बनाने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। तो उसको जल्दी जल्दी आप जो है नए छत्ते, नई सीट जो है वो दें, ताकि वो नए छत्तों का निर्माण करे। तो इस प्रकार आप जो है अपने जो स्वार्म, यदि पहली बात तो होने ना दें, क्योंकि उसका विभाजन करें या सुपर चढ़ाएं। यदि हो भी जाता है तो उसको नए मौन ग्रह में पकड़ करके रखें ताकि आपका नुकसान ना हो। आइए जानते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों के भाव। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 एवं ईमेल है annadatamp@etv.co.in एवं निःशुल्क नंबर है 1800-425-4085। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार।
दतिया में स्विस महिला के साथ गैंगरेप पर सख्त हुई स्विस सरकार की त्वरित जांच की मांग। प्रदेश के मुख्य सचिव ने दिया प्रभावी कार्रवाई का भरोसा। सीहोर के शहीद जवान के परिजन बेहाल, पत्नी और मां की तबीयत फिर बिगड़ी, पत्नी की पुलिस में नौकरी की मांग। धार के संदला में स्कूली वाहन और टैंकर में भीषण भिड़ंत, 4 छात्रों समेत 5 की मौत, इलाके में मचा हाहाकार। शिवपुरी में तिहरे हत्याकांड से सनसनी, महिला की 2 बेटों के साथ धारदार हथियार से हत्या, खाली हाथ पुलिस। और राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि से लोग बेहाल, बिजली गिरने से कई की गई जान। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। सुप्रभात मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे दतिया की। दतिया में स्विस महिला के साथ गैंगरेप की घटना की स्विट्जरलैंड ने त्वरित जांच की मांग की है, जिसमें पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत ने कहा कि पीड़ित महिला को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने पीड़िता को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। इधर दतिया पुलिस ने पीड़ित दंपति को देर शाम पुलिस वाहन से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें कि दतिया में एक स्विस महिला के साथ 7 हथियारबंद अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद महिला की ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में मेडिकल जांच की गई और उसके बयान भी दर्ज किए गए थे। इधर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव आर परशुराम ने कहा है कि दतिया में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप के मामले में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं की हम जोर शोर से भर्त्सना करते हैं और मैं सभी नागरिकों से आह्वान करना चाहता हूं कि वे शासन की बात छोड़ें, समाज की तरफ देखें, समाज में बेटी और महिला के स्थान को समझें। हमारी चुनौती 21वीं सदी में महिला को व्यक्ति के रूप में उसकी समझ जो है, उसके बारे में जो रिकॉग्निशन होना चाहिए वो उसे दिलाना है। और ऐसी घटनाएं न हो, विदेशी नागरिक के साथ तो होनी ही नहीं चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, किसी महिला की, चाहे वो विदेश से आई हो या विदेश से आई हो। हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां पर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्ची जब चाहे, जहां चाहे रहे, सफर करे, यात्रा करे, सोए, खाए, पिए, जो करना चाहे करे। अगर हमने अपने समाज में इस बात को अंगीकार नहीं किया तो ऐसी घटनाएं होंगी। हमारी शासन का प्रयास रहेगा कि जो आरोपी हैं उनके प्रति प्रभावी। वहीं चंबल रेंज के डीआईजी डीके आर्य शनिवार को दतिया पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित से मुलाकात की। डीआईजी ने बताया कि कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन आरोपियों के बारे में फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा है। आपको बता दें कि पुलिस ने संदेह के आधार पर 4 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक हमने काफी बड़ी संख्या में संदेहियों को पकड़ा है, पूछताछ की रोक के रखा है उनको और उनसे पूछताछ चल रही है। उनके टेलीफोन की कॉल डिटेल का भी एनालिसिस हो रहा है। विशेष जांच दल एसपी साहब के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई हैं। एसपी साहब हैं उसके विशेष दल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे दतिया संवाददाता अशोक शर्मा से। जी अशोक, पुलिस ने 4 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। क्या मुख्य आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई है? देखिए, अनामिका पुलिस ने जो है आसपास के गांव के लोगों को और दतिया के बहुत सारे लोगों का लुटाया था और बल्कि ये कहूँ 4 दर्जन से ज्यादा भी लोगों को पुलिस ने उठाया था और पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि पुलिस ने ऑफिशियल तौर पर तो ये इनकार किया है कि अभी कोई सूत्र मिले हैं, किसी तरह आरोपियों का सुराग लगा है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उससे मुझे जो लगता है कि पुलिस 1 आध दिन में आरोपियों का खुलासा कर सकती है। जी अशोक, और क्या केंद्रीय जो महिला आयोग है, इसके अलावा राज्य महिला आयोग भी क्या इस मामले में किसी जांच की बात या किसी कार्रवाई की बात कर रही है?
जी नहीं, अभी इस तरह की कोई जांच की बात सामने नहीं आई है। ना ही कल तक कोई किसी आयोग का सदस्य यहाँ पर शाम तक पहुंचा था, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज या तो पहुंच सकते हैं या जो दिल्ली केंद्रीय आयोग के सदस्य हैं वो दिल्ली में ही पीड़िता से मुलाकात करके कोई कदम उठा सकते हैं, यहाँ की पुलिस को हिदायतें दे सकते हैं या कोई भी एक्शन लेने के लिए किसी तरह के निर्देश जारी कर सकते हैं। क्योंकि इस मामले में जैसा कि आप सबको पता भी है, हम सबको, कि स्विट्जरलैंड ने भी इस घटना की निंदा की है और इस घटना से वो क्षुब्ध है, तो हो सकता है कि आयोग भी इस मामले में कुछ कड़े कदम उठाए। जी अनाम जी। अशोक, पीड़ित दंपत्ति को दिल्ली रवाना कर दिया गया है, क्या उससे पहले मीडिया से कुछ बात हुई पुलिस की या फिर दंपत्ति की? जी नहीं अनाम का, इस मामले में पुलिस का रवैया बड़ा ही अटपटा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो दतिया सर्किट हाउस आए तो वो एक कमरे में अंदर चले गए। उसके बाद पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी डीआईजी, एडीजीपी यूसी सडंगी जी आए तो उन्होंने बंद कमरे में ही उनसे बात की और चूंकि उनकी भाषा एकदम से स्पष्ट नहीं थी, इसलिए एक दुभाषी को बुलाया गया जो ट्रांसलेट करके पूरे उनके बयान दर्ज करवाता रहा। इसके बाद बंद कमरे में जो मीडिया के लोग थे उनने कहा कि हमको विजुअल ले लेने दें, बात कर लेने दें, तो वो बात तो दूर विजुअल दिलवाने तक को तैयार नहीं हुए और ये कहते रहे जब वो बाहर निकलेंगे। उसके बाद चुपचाप से जब सारे मीडिया के लोग वहां से चले गए तो उनको वहां से रवाना कर दिया गया। इससे पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि अनाम का मैं एक बात बता दूं कि इस मामले में दुष्कर्म के जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्ती होना बहुत जरूरी होती है। अगर शिनाख्ती पुलिस नहीं करवाती है तो उनको इसका कोर्ट में लाभ मिल सकता है। क्योंकि पुलिस ने दिल्ली रवाना कर दिया है तो उनकी ऐसे में आरोपियों की शिनाख्ती परेड कैसे होगी, ये कई सवाल हैं जिनका पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। जी अनाम का। जी अशोक, और क्या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कुछ मीडिया को जानकारी दी है, क्या कुछ मीडिया से बात कुछ करी है? जी नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो मेरी बात हुई थी पुलिस अधिकारियों से तो उनका कहना है उन्होंने रेप की पुष्टि की है और आज रिपोर्ट इस संबंध में मिल जाएगी। जी धन्यवाद अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दतिया में स्विस महिला के साथ गैंगरेप की घटना जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक समीकरण भी बनते जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड की सरकार ने भी इसका कड़ी भर्त्सना की है इसके अलावा पुलिस 4 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है या नहीं, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर रहे हैं। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपना ढेरों फायदे पा। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम। 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।
खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। अरे जल्दी करो, पिक्चर शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, बस 1 मिनट। अरे बच्चे, ओहो, देर हो जाएगी। पिक्चर मिस हुई ना तो टिकट के पैसे तुम लोगों से वापस लूंगा। पिंकी जल्दी करो, अच्छे ही लग रहे हो। चलो 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 चलो। हम तो रिक्शा में जाएंगे, चलो। क्या हमेशा हम समझते हैं कि साथ में सफर करने का मजा ही कुछ और है, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाई है आसान कार लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, विश्व की जमा पूंजी। जिंदगी का अटूट हिस्सा है दीवारें, इन्हें मजबूत बनाए रखिए। जेपी सीमेंट, अंदर से स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड है। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीनगर में शहीद हुए सीहोर के सीआरपीएफ जवान ओम प्रकाश के परिजनों का हाल बेहाल है। शनिवार को एक बार फिर से शहीद जवान की पत्नी और मां को इछावर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इधर शहीद की पत्नी ने राज्य सरकार की ओर से दी जा रही मदद को नाकाफी बताया है। उन्होंने सरकार से बना हुआ मकान और खुद को एमपी पुलिस में भर्ती होने की मांग की है। मेरे पति शहीद हुए, उसी तरीके से मैं भी अपने बदन पे वर्दी पहनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हूँ? एमपी पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ मैं। एमपी पुलिस 15 लाख से क्या हो सकता है? आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं 15 लाख में क्या गुजारा होगा मेरा। बच्चों की परवरिश करूंगी या अपनी करूंगी या अपने घर का गुजारा चलाऊंगी, क्या कर सकती हूँ 15 लाख रुपए में। शहीद की पत्नी है और उसकी माँ है और उसकी बहन है। ये तीनों घर पे इनके घबराहट होने से, चक्कर आने की वजह से इनको अस्पताल लाया गया है और इनको भर्ती कराया गया है। अभी सब ठीक हैं, बिल्कुल अच्छी हैं, तीनों ने खाना भी खाया है और अभी कोई समस्या नहीं। कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ होने की शिकायत उन्होंने किया था, जिसके तहत उनको वहाँ पे घर पर भी डॉक्टर्स की टीम लगाई हुई, उनके द्वारा उपचार किया गया और उनको ऑब्जर्वेशन के तौर पर यहाँ पर इछावर हॉस्पिटल में लाया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सीहोर संवाददाता अंकुर अर्धव्यू से। अंकुर, क्या हालत है अभी शहीद की पत्नी और मां की, उनकी तबीयत जो खराब हुई थी, अब उनकी हालत कैसी है और इसके अलावा सरकार से उनकी क्या कुछ मांगे हैं? उनको इछावर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगभग 2 घंटे बाद उनकी हालत में सुधार आ गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन पर सतत निगरानी रखी हुई है। उन्हें ऑब्जर्वेशन के रूप में अस्पताल में भर्ती किया गया है और डॉक्टरों का कहना है कि अगर वो घर रहेंगी, रोएंगी, तो उनके जो आसपास के रिश्तेदार लोग आएंगे तब रोएंगे तो और हालत बिगड़ेगी। इसलिए डॉक्टरों का ये मानना है कि 2-1 दिन उनको और हॉस्पिटल में रखा जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इनकी पत्नी का ये कहना है कि सरकार ने जो 15 लाख रुपए एक प्लाट और सरकारी नौकरी के अलावा अन्य जो चीजें देने की घोषणा की है, उनका कहना है कि ये नाकाफी है। उनकी मांग है कि बनाया मकान चाहिए और तीनों माँ बेटों के नाम उन्हें 25-25 लाख रुपए की एफडी चाहिए। उनकी पत्नी की मांग ये है। जी अंकुर, इसके अलावा एमपी पुलिस में भर्ती होने की भी मांग की जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की बात सरकार ने घोषणा पहले ही कर दी है। उनके और परिजन जो हैं, उनके बड़े भाई हैं और लोग हैं, उनका ये मानना है कि शिक्षा विभाग या ऐसे किसी विभाग में इनको सर्विस दी जाए कि जहां ये आराम से नौकरी कर सके। लेकिन इनका ये खुद मानना है कि मेरे पति ने देश की सेवा की है और वर्दी पहने शहीद हुए हैं, तो मैं भी वर्दी पहनना चाहती हूँ, एमपी पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। जी धन्यवाद अंकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि शहीद जवान ओम प्रकाश की पत्नी और मां की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनका इलाज चल रहा था। वहीं पत्नी ने एमपी पुलिस में भर्ती होने की मांग की है सरकार से। इसके अलावा सरकार से अभी जो उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है उसे उन्होंने नाकाफी भी बताया है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है। न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर से चिल्ला रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी
पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट